हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस भी यूज़ होता है और क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन होता है, और एक ही पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंसेस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि आते हैं, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो वो है हैड। यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हैड, जैसे वह अपना काम कर चुका था, ही हैड डन हिज वर्क, क्योंकि वह मीन्स ही, अपना मीन्स हिज वर्क, कर चुका था ने बताया पास्ट से आया है, तो पास्ट से आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड। और हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड। तो हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, तो डू डिड डन। तो आपका क्या बन जाएगा पूरा सेंटेंस? ही हैड डन हिज वर्क। इसका कुछ स्पेशल यूज़ होता है। इसका स्पेशल यूज़ क्या है वो देखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। When two sentences are combined, the action which occurs at first use past perfect tense, and the action which happens later with it use past indefinite tense. Means दो सेंटेंस कंबाइन होके आएंगे और उनमें से जो पहले काम हुआ हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो काम उन्हीं में से बाद में हुआ हो कुछ सेकंड बाद, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वही उसी से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे काम पहले कौन सा हुआ? डॉक्टर बाद में आया है, रोगी पहले मर गया है। तो रोगी मरना पहले हुआ है, इसलिए रोगी मरने के साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर बाद में आया है तो डॉक्टर आने के लिए लगाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स बिगिन। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ लिख दो? रोगी, द पेशेंट। अभी मैंने बोला है कि रोगी पहले मरा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। डॉक्टर बाद में आया है तो द डॉक्टर कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर पहले भाग गया, पुलिस बाद में आई है। तो द थिफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस वाले बेचारे बाद में आए हैं, चोर पहले ही निकल लिया। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई। ऐसे ऐसे हम और भी एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हैं ये थोड़े से जर्नल सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के। वह समय पर सो गया था। अभी इस वाक्य में आपको पीछे दिख रहा है गया था, तो मीन्स पास्ट परफेक्ट का है। मीन्स ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट ऑन टाइम, मीन्स वह समय पर सो गया था। अभी यहाँ पे समय पर सोने का ये मतलब नहीं है कि घड़ी बनाओ और उसके ऊपर आदमी सो रहा है। इसका मतलब है टाइम पे, जिस टाइम पे उसको सोना चाहिए था उस टाइम पे सो गया है। हमने अपनी परीक्षा लिखी थे, हमने अपनी परीक्षा लिखी थी, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। वी काम हो चुका है ना। वी हैड रिटन अवर एग्ज़ाम्स, हमने अपनी परीक्षा लिखी थी। उन्होंने खेल पूरा कर लिया था। दे हैड completed their गेम या फिर प्ले। उसके बाद है उसने छत को छुआ था, इसमें हम लिखेंगे he had touched the roof। वह सुबह की सैर के लिए उठी थी।
शी हैड वेक वॉक वॉकन, ठीक है। या फिर राइज रोज राइजन वगैरह तो हम सन वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। सी हैड वेकन, अवेकन यूज़ कर सकते हो। सी हैड अवेकन फॉर मॉर्निंग वॉक। पता है मुझे यहाँ पे पूरा कचरा हो गया है, यट एडजस्ट कर लो। अभी भी एक सेंटेंस रह ही गया, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इनको। वह समय पर सो गया था। ही हैड स्लेप्ट ऑन टाइम। हमने अपनी परीक्षा लिखी थी। वी हैड रिटन आवर एग्ज़ाम। उन्होंने खेल पूरा कर लिया था। दे हैड कम्प्लीटेड देयर गेम या प्ले। उसने छत को छुआ था। ही हैड टच्ड द रूफ। वह सुबह की सैर के लिए उठी थी। सी हैड अवेकन फॉर मॉर्निंग वॉक। अभी एक और बाकी है। हमारे आने से पहले वह घर आ चुकी थी। यहाँ पे वो कंबाइन ग्रुप वाला है। अभी ये बोला इसने, हमारे आने से पहले वह घर आ चुकी थी। वह घर पहले आ गई थी। शी हैड कम केम कम। शी हैड कम होम बिफोर वी रिच्ड। मीन्स हमारे पहुंचने से पहले वह पहुंच गई थी। अभी उसके बाद है, ये हैं वो स्पेशल सेंटेंसेस जिनका इंतज़ार रहता है एग्जामिनर्स को कि बच्चों को इसमें फंसाएंगे। तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका था। वो तुम बाद में गए हो, पहले राम आ गया है। मीन्स राम हैड कम बिफोर यू वेंट। तो राम पहले आया है, उसके बाद तुम गए हो। शाम तक रोहन गाय खरीद चुका था। रोहन हैड, खरीदना पैसे में खरीदा भाई, बाय बॉट बॉट। रोहन हैड बॉट द काउ बाय इवनिंग। मीन्स शाम तक। उसके बाद है, मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, वह पहले आया है। ही हैड कम बिफोर आई रोट द लेटर। मीन्स मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। उसके बाद है, सोहन 2 बजे तक स्टेशन पहुंच चुका था। सोहन 2 बजे तक स्टेशन पहुंच चुका था। सोहन हैड रीच्ड स्टेशन बाय 2 o'clock। ओके, अभी एक सेंटेंस बाकी है। सोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ये आप खुद करोगे। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर लिखो। वैसे मैं मोर और लेस आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो क्या है, सोहन के स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि गाड़ी पहले निकल ली। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर सोहन रीच्ड द स्टेशन। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये सब समझ आया होगा।